इस वक्त वो खूंखार दहाड़ तेजी से श्योर और मैग्रॉन की तरफ बढ़े जा रही थी। श्योर और मैग्रॉन वो धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देते हैं और थोड़ा आसमान में चले जाते हैं ताकि वो मगरमच्छ वाला बीस्ट वो अचानक से उन पर हमला ना कर दे। देखते देखते डीमन गर्ल वो जो नीचे खड़ी थी उसके नीचे की जमीन वो बहुत ज़्यादा ढीली दिखने लगती है और वहाँ दलदल आ जाती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे दलदल में धंसनी शुरू हो जाती है। परेशानी यही है, हम लोग इस पर ज़मीन पर नहीं लड़ सकते। श्योर वो स्माइल के साथ कहता और अपने गोश्त कटाना को निकालता और अपने डार्क स्कल ब्लेड को वो मैग्रॉन को दे देता। मैग्रॉन के पास तो 2 डार्क स्कल ब्लेड थे जिसके इस्तेमाल से वो अपने हाथों को मूव कर रहा था। श्योर अभी के लिए डीमन गर्ल को अपने न्यूरोकोर में वापस बुलाता है और उससे जब वो न्यूरोकोर से बाहर निकालता है तो वो एक पेड़ के ऊपर थी। तुम्हें ये रहना, अभी के लिए बस हमें हील करते रहो और जब तुम्हें मौका मिले तो मौका का फ़ायदा उठाना। श्योर वो डीमन गर्ल से कहता। डीमन गर्ल उसकी बात सुन ही नहीं रही थी, वो बस दूसरी तरफ देख रही थी। अरे यार ये तो। श्योर वो मन मन सोचता, आपको डीमन गर्ल जब भी ताकतवर हो जाती थी तो वो अपने ही मन की करती थी, इससे श्योर को गुस्सा आता था। इसके नखरे तो शुरुआत वाले हो गए, जब ये कमजोर रहती है तो नाटक नहीं करती है। श्योर मन मन सोचता और तेजी सोचते हुए उस मगरमच्छ की तरफ जाने लगता है। वो मगरमच्छ अपने मुंह को खोलता है, वो अपने खतरनाक जबड़े को खोलकर तेजी से श्योर की तरफ बढ़ने लगता है और सीधे आसमान में कूद जाता है। श्योर उसकी पूरी बॉडी को देख पा रहा था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, वो कम से कम 20 फुट का था। इतना बड़ा मगरमच्छ, श्योर हैरानी से कहता, आज तुम नहीं बचोगे। वो मगरमच्छ चिल्लाते हुए कहता और श्योर की तरफ बढ़ते रहता। वो अपने बड़े जबड़े को खोलकर फिर श्योर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता। अगले पल श्योर की स्पीड वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। श्योर उस मगरमच्छ के ऊपर से निकल जाता। वो मगरमच्छ जहाँ पर उसे खाने ही वाला था, अगले पल श्योर की स्पीड इतनी खतरनाक तेजी से बढ़ते हुए देखकर वो भी हैरान हो जाता। ये क्या, तुम इतने तेज नहीं थे। वो मगरमच्छ बीच हवा में ही कहता। अगले पल उस मगरमच्छ के पीछे से एक परछाई निकलती है और वो मगरमच्छ जो नीचे गिर रहा था वो अपने पीछे देखने की कोशिश करता, लेकिन उसे पीछे कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अगले पल उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता, जिसके कारण वो तुरंत ही अपना को हील करता। बेवकूफ़ इंसान, मुझे कितना चोट पहुंचाओगे, मैं आसानी से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। वो मगरमच्छ स्माइल के साथ कहता और उस दलदल में वापस चला जाता। लेकिन उस मगरमच्छ को कुछ रियलाइज़ होता, नहीं ये कुछ गलत है, ये कुछ गलत है। वो मगरमच्छ इतना कहते हुए अपनी पीठ को चेक करता, जहाँ पर उसके घाव तो भर गए थे लेकिन उसे दर्द अब भी हो रहा था। ये उस लड़के ने क्या किया, मुझे दर्द अब भी महसूस हो रहा है। वो मगरमच्छ हैरानी से कहता, उस लड़के को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए था मुझे। वो अगर वो वापस आया तो पूरी तैयारी के साथ आया होगा, लेकिन उससे किया कैसे। वो मगरमच्छ हैरानी से कहता और तेजी से आगे बढ़ने लगता। वो मगरमच्छ श्योर को उस दलदल के ठीक ऊपर उड़ता हुआ महसूस कर सकता था, इससे वो तेजी से उस दलदल में तैरते हुए सीधे ऊपर जंप करता। यहाँ पर उसे श्योर दिख रहा था, लेकिन अगले पल श्योर एक परछाई में बदल के सीधे वहाँ से गायब हो जाता। इसके बाद अचानक से उस मगरमच्छ को अपनी पूंछ पे कुछ महसूस होता, जहाँ पर श्योर उस मगरमच्छ की पूंछ को पकड़ के ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे ज़्यादा ऊंचाई में ऊपर ले जा सके और वो मगरमच्छ आसमान के बीचों बीच कुछ न कर पाए और श्योर और मगरमच्छ पे हमला कर सके। अगले पर वो मगरमच्छ सामने देखता, जहाँ पर मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह के अंदर इस वक्त 2 ब्लेड जा रहे थे जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। अगले पल वो दोनों ही डार्क स्कल ब्लेड उस मगरमच्छ के मुंह के अंदर जाकर गहराई से दब जाते हैं। उस मगरमच्छ ने गलत टाइम पे अपने मुंह को बंद कर लिया था, जिसके कारण अब वो ब्लेड उसके मुंह में एक तरीके से फंस गया था और निकल नहीं सकता था। और अब उस ब्लेड के अंदर से जो डार्क स्मोक निकल रहा था वो उस मगरमच्छ के पेट के अंदर जमा हो जा रहा था, जिसके कारण उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन उससे तो वो हील कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसका हीलिंग एलिमेंट वो उसमें ज़्यादा लग रहा था। श्योर वो इस चीज़ को आसमान में ले जाया जा रहा था। बस बात हुआ, वो मगरमच्छ टच करते हुए चिल्लाता। अगले पल वो अपने पूंछ को झटकाता बीच हवा में, जिसके कारण श्योर वो तेजी से उस पूंछ को छोड़ देता। लेकिन फिर भी उस पूंछ का फोर्स जो कमाल का था वो श्योर पे आ ही जाता और श्योर वो तेजी से जमीन से टकरा जाता, जिसके कारण श्योर के शोल्डर पे बहुत ज़्यादा चोटें आ जाती है। श्योर अपने शोल्डर को हिलाने की कोशिश करता, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। वो अगले पल पूरी ताकत लगाता अपने शोल्डर को ठीक करता। उसके शोल्डर की हड्डियों में कुछ परेशानी हुई थी। श्योर डीमन गर्ल को देखता और उसे रुकने का इशारा करता। नहीं, जब तक मैं मरने के हाथ में ना पहुंच जाऊं तब तक हील मत करना, श्योर डीमन गर्ल से कहता और तेजी से छोड़ते हुए फिर से उस मगरमच्छ की तरफ जाने लगता, जो कि बीच हवा में नीचे गिर रहा था। इसे नीचे नहीं गिरने देना, वरना ये पक्का उस दलदल में छिप जाएगा, श्योर वो मैग्रॉन से कहता। अगले पल मैग्रॉन उस मगरमच्छ के ठीक नीचे उड़ते हुए आता और अपनी आंखों में एक तेज रोशनी निकालता, जो कि सूरज की रोशनी जैसी ही थी। उस रोशनी के पड़ते ही उस मगरमच्छ को अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाती। अगले पल उस मगरमच्छ को अपने मुंह के अंदर कुछ दर्द महसूस होता। अब को उसने अपने जबड़े को थोड़ा सा खोल रखा था और अगले पल जब उसकी आंखें खुलती है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखता तो श्योर ने अपने उस गोश्त कटाना को उस मगरमच्छ के मुंह के अंदर घुसा कर रख दिया था और उसके आधे जबड़े को भी काट दिया था। वो मगरमच्छ अपने मुंह को तेजी से मूव करता है, जिसके कारण वो गोश्त ब्लेड
वो गोश्त कटन वो टूटने की हालत में पहुंच जाती है और अगले ही पल वो एक छोटे से आत्मा बदल के श्योर के हाथों में चली जाती है। ये क्या, ये टूट गया? श्योर हैरानी से कहता है। अगले ही पल वो मगरमच्छ वो बीच हवा में ही फ्लिप मारता है और अपनी पूंछ से श्योर और मैग्रॉन पे एक जोरदार हमला करता है। श्योर उसने वो दवाई जो पी थी जिससे उसकी स्पीड बढ़ी थी, उस दवाई का असर खत्म हो चुका था। श्योर पूरी ताकत ला करने की कोशिश करता ताकि वो उस हमले से बच सके। श्योर तुरंत ही अपने फिलर वाले आर्मर को पहन लेता ताकि उससे थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके। वो तुरंत ही मैग्रॉन के सामने आता ताकि मैग्रॉन भी श्योर और वो दोनों एक साथ बच सके। मैग्रॉन वो तुरंत ही अपने हाथ को श्योर के गले के साइड से होते हुए पीछे ले जाता है। अगले ही पल मैग्रॉन के हाथ वो गोल्डन रंग से चमकते हैं और देखते देखते वहाँ पर एक सील्ड अपीयर होती है जिसपे वो पूंछ लगते ही उस सील को तोड़ लेती है और सीधे श्योर से जाकर टकराती है। लेकिन हाँ, इस सील्ड से एक तरीके से उस पूंछ का हमला कमज़ोर तो पड़ा था। अगले ही पल श्योर और मैग्रॉन तेज़ी से नीचे दलदल में जाके गिरते हैं। श्योर को अपने पीठ पे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। मैग्रॉन वो तो सीधे दलदल के कॉर्नर में नीचे ही पहुंच गया था, एकदम एंड में, और वो दोनों तेज़ी से उड़ते ऊपर आ रहे थे। अरे यार, इसने तो श्योर इतना कहते हुए उस दलदल से बाहर आता है जहाँ पर उसके आर्मर का पीछे का साइड वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और उसके बॉडी की स्किन भी पीछे से देखी जा सकती थी। ये पहला जिसने मेरे आर्मर को तोड़ा। हवा के अंदर ये कमज़ोर तो है, लेकिन अगर ये दलदल में पहुंच गया तो परेशानी हो जाएगी। श्योर मैग्रॉन कहता, इसने अभी अभी हमारा ये हाल आसमान में ही किया। आसमान में जब तक हमारे पास तेज़ी है तब तक ही हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये पोर्शन बहुत कम है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दलदल में ना आए। श्योर मैग्रॉन की बात सुनता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगले पर वो मगरमच्छ स्माइल के साथ श्योर और मैग्रॉन के सामने ही दलदल में गिरने लगा था और वो ईविल सी स्माइल के साथ श्योर और मैग्रॉन को देख रहा ही था। अगले पल उसके नीचे की जमीन पूरी तरीके से काली हो जाती है और वो मगरमच्छ किसी दलदल में नहीं, एक काले रंग की जमीन पर गिरता है, जहाँ पर वो अपने हाथों से उस जमीन को खुरदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगले पल कुछ हाथ आते हैं जो कि उस मगरमच्छ को खींचकर उस डार्क वाइट में ले जाने लगते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ बस एक बार घूमता है और उन्हें पूंछ से उस पूरे डार्क वाइट के हाथों को काट के रख देता है और खत्म कर देता है। तुम्हारी ये घटिया चाल मुझ पे नहीं चलेगी, वो मगरमच्छ श्योर से कहता है। लेकिन अब उस मगरमच्छ को अपने मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, वही दर्द जो उसे शुरुआत में महसूस हुआ था, लेकिन वो दर्द ठीक नहीं हुआ था। उसने अपने जबड़े को, अपने घाव को सब कुछ ठीक कर लिया था, लेकिन वो दर्द उसे दर्द भी पहुंचा रहा था और जलन भी दे रहा था, और वो जलन समय समय पर बढ़ते जा रही थी। श्योर एक तरीके से उसके आत्मा पर हमला करके उसके आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा था, और ये बात उस मगरमच्छ को पता नहीं थी। अगले पर वो मगरमच्छ तेजी से श्योर और मैग्रॉन की तरफ बढ़ने लगता है। लगता है ये पागल हो गया। श्योर मैग्रॉन की बात सुनने के बाद स्माइल करता है। पागल तो हो गई, इसकी जो हालत है उस हिसाब से तो, लेकिन हाँ, अगर ये पागल हो गया तब तो हमें इसे रोकना हमें और ज़्यादा परेशानी होगी। श्योर मैग्रॉन कहता। वो मगरमच्छ श्योर और मैग्रॉन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, इससे श्योर और मैग्रॉन तेज़ी से पीछे हटते हैं। ऑफकोर्स उन लोगों को एक तरीके से मगरमच्छ को उस डार्क वाइट वाले रेंज से बाहर नहीं जाने देना था, वरना पक्का वो दलदल में चला जाएगा और कहीं छिप जाएगा, और दलदल के नीचे श्योर और मैग्रॉन से दूर नहीं जा पाएंगे। मेरे गोश्त कटाने के साथ कुछ तो हुआ है, उसे मैं उससे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा हथियार भी तो नहीं है। श्योर इतना कहते हुए नैना को बुलाता, जो उस डार्क वाइट से निकलते ही तेजी से उस मगरमच्छ के सर पे चढ़ जाती है और उससे अपनी तलवार से मारती है, लेकिन उस तलवार के उस मगरमच्छ के सर पे लगने का कोई फायदा नहीं होता। अगले पल वो मगरमच्छ अपने सर को बस हल्का सा मूव करता है ऊपर की तरफ। नैना वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, वो किसी गुब्बारे की तरफ फट गई थी। किंग कर वो तेजी से बाहर आता और वह खतरनाक है उसे मगरमच्छ के सर पे ही मारता, जिससे वह एक जोरदार धमाका तो होता, लेकिन उसका भी ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा था। वो मगरमच्छ वो अपने सर को 2 बार लेफ्ट राइट करता, जैसे कि उसका सर उतना चकरा रहा, जिसके बाद अपने पूंछ को मूव करता है और फिर किंग कर्कस की तरफ घुमाता है। किंग कर्कस एक अच्छी फ्लिप मारते हुए उस पूंछ से बच जाता है। हमें नहीं लगता कि हम लोग इस लड़ाई को ज़्यादा तक लड़ पाएंगे। श्योर बैकग्राउंड श्योर से कहता, सही कहा, इसके पास हीलिंग एलिमेंट, ये हील फॉरेस्ट का बॉस है, इसके पास हीलिंग एलिमेंट अनलिमिटेड है, ये इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, कितने बार भी इस्तेमाल कर सकता है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गोश्त कटाने की मदद से मैंने इसके आत्मा पर हमला तो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मर रहा है। इसके आत्मा को मारने के लिए मुझे इस पर गोश्त कटाने से बहुत बार हमला करना होगा, लेकिन परेशानी ये है कि मेरा गोश्त कटाना अभी काम का नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। श्योर मन में सोचता। यहाँ पर एक तरीके से लोगों की हार होती हुई दिख रही थी। उन लोगों ने उस मगरमच्छ को आसमान पहुंचाया, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा ज़्यादा दिख नहीं रहा था। बस श्योर ने थोड़ी बहुत मेजर इंजरीज वो उस मगरमच्छ को दिए थे। अगले पल श्योर वो कुछ नोटिस करता, उस मगरमच्छ का पेट फूल रहा। श्योर बैकग्राउंड को देखते हुए कहता, वो इसलिए क्योंकि उसके पेट के अंदर वो डार्क स्कल ब्लेड है, जिसके अंदर से डार्क स्मोक निकलते रहता है, डार्क एलिमेंट, और वो स्मोक वो एलिमेंट वो सीधे उसके पेट में जमा हो रहा है। मतलब हमें बस इसे उलझा के रखना है। जिसके बाद ये बैकग्राउंड श्योर को देखते हुए कहता, और दोनों ही के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अगले पर श्योर बैकग्राउंड भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। श्योर एक कमाल की थंडर वेव सीधे
उस मगरमच्छ के चेहरे पे ही मारता ताकि उसकी आंखें वो चौनी आ जाए। अगले ही पल श्योर के बगल में उसका रेड मंकी वो तेजी से आ जाता है और वो उस मगरमच्छ के हीलिंग एबिलिटीज को वो अपने अंदर शक करने लगता है। श्योर को भी देखना था कि वो कितनी देर तक उस मगरमच्छ की हीलिंग एबिलिटीज को सोख सकता है। रेड मंकी उस मगरमच्छ के हीलिंग एलिमेंट को एक तरीके से सोख रहा था और रेड मंकी के पास भी अब हील करने की एबिलिटी आ गई थी जिससे वो श्योर और मैगलॉन को हील कर रहा था। श्योर ने डीमन गर्ल को तरीके से बैकअप के तौर पर ही रखा हुआ था, लेकिन श्योर ये चाहता था कि वो अपने दम पे उस मगरमच्छ को हराए और शायद श्योर इस पर कामयाब हो सकता है। श्योर और मैगलॉन वो तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। इस वक्त एक हरे रंग की रोशनी वो लगातार श्योर और मैगलॉन को हील करे जा रही थी और एक हरे रंग की रोशनी वो उस मगरमच्छ के बॉडी से निकल के सीधे उस रेड मंकी में जा रही थी। दूसरी तरफ श्योर और मैगलॉन वो तेजी से उस मगरमच्छ के सर पे कूदने की कोशिश करते हैं। मैगलॉन हमें ध्यान देना होगा, श्योर मैगलॉन कहता है। देखते ही देखते श्योर और मैगलॉन उस मगरमच्छ के सर के ऊपर पहुंच जाते हैं और उस मगरमच्छ ने उन दोनों को नोटिस भी कर लिया था। वो मगरमच्छ तुरंत अपने सर को ऊपर करता है, ऊपर झटकाता है, जिससे श्योर और मैगलॉन का भी वही हाल होता है जो कि नैना का हुआ था। वो दोनों पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं, लेकिन अगले पल वो दोनों उड़ना शुरू कर देते हैं और उस खतरनाक फोर्स से वो बच जाते हैं। अगले पल उस मगरमच्छ का मुंह जो पूरा खुला हुआ था, श्योर उसके अंदर एक काली चीज फेंकता जो कि असल में मोटा कीड़ा था और उसके साथ एक न्यूरोकोर इंजेक्शन भी था। ऑफकोर्स उस मगरमच्छ का न्यूरोकोर वो उसके बॉडी के बीचों बीच था और उसके शरीर के ऊपर जो टफ स्किल थे उसे एक तरीके से सुई से चुबा पाना नामुमकिन था और तो ऊपर से उसके बॉडी की स्किन लगातार रिकवर होते रहती है। तो श्योर अगर उसे इंजेक्शन का इस्तेमाल करता भी है तो वो इंजेक्शन उसके बॉडी के अंदर ही रह जाएगी और ना ही श्योर उसका न्यूरोकोर लिक्विड निकाल पाएगा। इसके फटने से पहले मोटा कीड़ा अगर अपना काम कर दे तो अच्छा होगा, श्योर नॉर्मली क्या था। ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन पहले इस मगरमच्छ का ध्यान कैसे भटका क्योंकि उसने ध्यान दे दिया है कि इसके साथ क्या हो रहा है। बैकग्राउंड वो श्योर से कहता हमें बस कैसे भी इसका न्यूरोकोर लिक्विड चाहिए जिसके बाद हम भी ताकतवर हो जाएंगे और राजकुमार की मदद कर पाएंगे, लेकिन उस राजकुमार की मदद करने के बदले हमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, तो हमें ये रिस्क लेना तो पड़ेगा ही। श्योर फिर से तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता उन दोनों के पास अब हथियार नहीं थे। मोटा कीड़ा वो उस मगरमच्छ के पेट में अपने स्पेस एलिमेंट एक्टिवेट तो करता है, लेकिन उससे अब ज़्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा था क्योंकि उस मगरमच्छ की ताकत वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। देखते देखते श्योर मोटे कीड़े को वापस न्यूरोकोर में भेज लेता क्योंकि उसने उस न्यूरोकोर लिक्विड को निकाल लिया था। न्यूरोकोर लिक्विड हमें मिल गया, क्या इस लड़ाई के बीच में? श्योर मैगलॉन कहता जो करना है जल्दी करो। श्योर मैगलॉन की बात सुनने के बाद वो न्यूरोकोर लिक्विड निकालता और उसे सीधा अपने न्यूरोकोर में इंजेक्ट कर लेता। देखते देखते श्योर के बॉडी से और मैगलॉन के बॉडी से बहुत ज़्यादा ताकत निकलनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो ताकत निकलते निकलते बंद हो जाती है। नहीं ये काम नहीं कर रहा है, श्योर मैगलॉन कहता लगता है ऊपर ब्रेक थ्रू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक काम करते हैं इस मगरमच्छ को छोड़। मैगलॉन इससे पहले कि श्योर को ये आइडिया दे पाता कि इस मगरमच्छ को छोड़ देते हैं, अगली पर वो मगरमच्छ वो गुब्बारे की तरफ फूल चुका था। श्योर और मैगलॉन तुरंत ही अपने डार्क स्कल ब्लेड को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं और वो डार्क स्कल ब्लेड वापस आ भी रहा था, लेकिन अगले पर वो मगरमच्छ किसी गुब्बारे की तरफ फट जाता है और वहाँ पे चारों तरफ उस मगरमच्छ की बॉडी के पार्ट्स पड़े रहते हैं। अरे यार नहीं, अब हम ताकतवर बीस्ट को कहाँ ढूंढेंगे? श्योर वो अपनी जगह पे गिरते हुए कहता हमें कैसी भी आज ही ताकतवर होना था। एक दिन बाद लड़ाई है, हमें जंग में हिस्सा लेना होगा ताकि हम सभी की मदद कर पाएँ और खुद को और ज़्यादा ताकतवर बना पाए, क्योंकि वो राजकुमार वो अच्छे से जानता है कि उस महाराज के पास क्या क्या है। अगर वो डीमन आज़ाद हुआ तो बहुत परेशानी हो सकती है और तो उस दूसरे वाले डीमन को ये भी पता कि मेरे पास जनरल डाक का अंडा भी है। श्योर मैगलॉन कहता परेशानी तो है, बहुत बड़ी परेशानी है। डीमन गर्ल उसके बाद सब लोग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमें समय लगेगा, हमें कैसे भी आज ही डेवलप करना था, लेकिन आज तो लगता है सब बर्बाद हो गया। मैगलॉन अपनी जगह पे बैठते हुए कहता श्योर डार्क वर्ल्ड को वहाँ से हटा देता और वहाँ पे नॉर्मल ज़मीन आ जाती है, वहाँ पे दलदल भी नहीं थी। श्योर उस दलदल को देखने के लिए तरस गया था। अगर वो दलदल होती मतलब वो मगरमच्छ जिंदा है, लेकिन सच में वो मगरमच्छ खत्म हो चुका था, उसकी बॉडी चारों तरफ पड़ी हुई थी। डीमन गर्ल वो श्योर और मैगलॉन के सामने आती है। चलो अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ बैठ कर टाइम वेस्ट करने से अच्छा अगर हम दूसरे बेस्ट को ढूंढें तो अच्छा रहेगा, लेकिन जहाँ तक मैं जय को जानती हूँ इस लेवल का बेस्ट यहाँ पर बहुत कम होगा और हमें मिलेगा भी या नहीं इस बात की कंफर्मेशन है नहीं। अच्छा ये होगा कि हम लोग समय पीछे जाकर किसी ताकतवर बेस्ट को ढूंढें, डीमन गर्ल श्योर से कहती है। लेकिन परेशानी यह है कि अगर बायोमिक लेवल के ऊपर का बेस्ट हमें मिलता तो उसके एक्सट्रैक्टिंग पावर्स, उसका ब्लड की प्योरनेस वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से परेशानी ये होगी कि हम लोग उसके टक्कर के नहीं रहेंगे। इस मगरमच्छ की ब्लड की प्योरनेस तो ज़्यादा थी भी नहीं, मतलब इसके पास तो प्योरनेस ही नहीं थी ब्लड के अंदर, लेकिन फिर भी इसने हमारा यह हाल किया। जाहिर सी बात है अगर बायोमिक लेवल के ऊपर टाइटन प्रो लेवल वाले बीस्ट हमें मिलते हैं तो उनके ब्लड की प्योरनेस कम से कम 60 से 65 तक होगी और जिस बीस्ट से हमें लड़ना है, जिस मॉन्स्टर से,
उसकी ब्लड की प्योरनेस कम से कम 70% है, इसलिए वो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर होंगे। श्योर, वो बैठे बैठे ही कहता, अब इससे बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस लड़ाई में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि तुमसे ज़्यादा भी कमज़ोर होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग लड़ाई करने से पहले एक बार भी सोचते हैं तुम्हारी तरह, नहीं ना? चलो चलो। वो डीमन गर्ल श्योर के नीडो में जाते हुए कहती है, लेकिन हाँ, श्योर इतने में जो उदास हो रहा है, अगर उसने ये बात गलती से भी बाहर फैला दी कि उसने टाइटन प्रो लेवल वाले किसी बीस्ट को मार दिया, ये बात भी वहाँ पर आग की तरफ फैल सकती है और सभी लोग श्योर की पूजा तक कर सकते हैं। श्योर ये अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी श्योर को ये बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो उस नीडो को लिक्विड का इस्तेमाल करके ताकतवर नहीं हो पाया था। नहीं, मैं इन छोटे-मोटे नाम के लिए थोड़ी ना इस दुनिया में जन्म लेके आया हूँ। मुझे बड़ा बीस्टेबल बनना, छोटे-मोटे सक्सेस ये मुझे दिखा के शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। श्योर इतना कहते हुए अपनी जगह पे खड़ा हो जाता। श्योर वो गोश्त कटाना को बाहर बुलाता। वो गोश्त कटाना श्योर के हाथों में आती है, एक भूत की हड्डी के रूप में। वो हड्डी वाली खोपड़ी श्योर के हाथ के गोल-गोल घूम रही थी। श्योर उसे पकड़ता और अगले पल वो हड्डी वाली खोपड़ी एक कटाना के हैंडल में बदल जाती है और वो कटाना वो टूटी हुई दिख रही थी और धीरे-धीरे अपने आप को ठीक कर रही थी। पतले भी खुद को ठीक कर सकती है, तो परेशानी नहीं है। श्योर इतना कहता, लेकिन अगले पल श्योर को कुछ दिखता। वो कटाना वो इस वक्त उस मगरमच्छ के बॉडी से कुछ सफ़ेद रंग का निकाल रही थी। ये इसकी आत्मा को फूँक रही है, इससे तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। श्योर इतना कहता और उस कटाना को उस मगरमच्छ के बॉडी के पार्ट्स के पास ले जाने लगता, जहाँ पर सारे बॉडी पार्ट्स से सफ़ेद रंग की रोशनी निकल के उस कटाना में जा रही थी। श्योर ने जब इस कटाना को बुलाया, तब जाके उससे ये रोशनी दिखी थी, जबकि ये रोशनी शुरुआत से ही वहाँ पे थी। करीब आधे घंटे तक वो सफ़ेद रोशनी सोखने के बाद वो कटाना वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उसकी ताकत भी बढ़ी हुई महसूस कर सकता था श्योर। लगता है इसके बाद से मैं कुछ कर सकता हूँ। श्योर मैं उनसे कहता हूँ, इस कटाना के अंदर ताकत है और अगर हम लोग अपनी स्पीड वाली पोशन पी लें तो हमारे पास स्पीड भी आ जाएगी, जिससे शायद हम लोग कुछ कर सकते हैं। बैकग्राउंड श्योर से कहता, चलो कुछ तो बैकअप मिला। और डीमन गर्ल वो भी इतनी ताकतवर हो चुकी है कि नहीं, फिर भी हम लोग उस महाराज से शायद ना लड़ पाए। डीमन गर्ल की ताकत तो राजकुमार जितनी भी नहीं है, वो राजकुमार कहीं ज़्यादा ताकतवर है अब भी। मैं उसकी ताकत सेंस कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास एडवांटेज ये है कि मैं आत्मा पर हमला कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बस सही मौके का इंतजार करना होगा। इसके बाद ऐसा भी एक दिन टाइम है, चलो आराम कर लेते हैं, रात पे शिकार पे चलेंगे। श्योर है मैं तो कहता। देखते ही देखते वो लोग घर पहुँचते हैं और रात होते ही फिर टेलीपोर्ट होकर महल आ जाते हैं। महल आते ही उन दोनों को कुछ अजीब चीज़ दिखती है। अगले पल श्योर वो अपने गोश्त कटाना को निकालता है और तैयार हो जाता है अपने सामने मौजूद उस इंसान से लड़ने के लिए। श्योर के सामने इस वक्त महाराज काल था, जो कि श्योर को ही देखे जा रहा था। अगले पल श्योर के सामने अंधेरा छा जाता है और जब श्योर की आंखें खुलती है तो उससे अपने सामने एक लड़की दिखती है, जो कि स्माइल के साथ उसे ही देख रही थी। श्योर उसे अपने सर पे दर्द हो रहा था। तो यार ये सब क्या हो रहा है? श्योर अपने सर को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन उसके हाथ वो किसी अजीब चीज से बंधे हुए थे। वो अजीब सी चीज किसी टेंटिकल टाइप कुछ था, जो कि जमीन से निकला हुआ था और श्योर के हाथों को बांधा हुआ था। कौन हो तुम? श्योर अपने सामने मौजूद उस लड़की से कहता। उससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो तुम मरने ही वाले हो। वो लड़की एक अजीब सी ड्रिंक को पीते हुए कहती है, लेकिन श्योर ये देख पा रहा था कि वो ड्रिंक असल में खून है। श्योर ये सब देखने के बाद शांत हो जाता और कुछ बोलता नहीं है। वैसे अगर ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं बता सकती हूँ कि मैं कौन हूँ। वो लड़की श्योर से कहती है, मुझे यहाँ से जाना है। श्योर नॉर्मली कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा पाओगे? बेवकूफ़ लड़के, महाराज कल कुछ देर में आते होंगे, वो तुमसे बात करेंगे। मुझे पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्यों किडनैप किया। वो तो शायद महाराज के बच्चे को किडनैप करने गए थे, लेकिन शायद तुम उस बच्चे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। वो लड़की श्योर को देखते हुए कहती है। दूसरी तरफ बैकग्राउंड वो इस वक्त उस राजकुमार के सामने था, मतलब वो श्योर को किडनैप करके ले गया। हाँ क्या करे, उसका सेनापति वो तुम्हारे हाथ कब्जे में है ना। चलो, वो राजकुमार इतना कहता है और उस फ्यूलस के साथ और बैकग्राउंड के साथ उस सेनापति के पास जाता है, जो कि उसके सेना का लीडर था। इस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। लोगों ने उस सैनिकों ने उसे मार मार कर उसकी धज्जियाँ उड़ा दी थी। बताओ महाराज काल क्या चाहता, और इस वक्त वो हमें पर्सनली कहाँ मिल सकता है? मुझे समझना है। वो राजकुमार उस सेनापति से कहता है। कैसे कैसे? वो सेनापति बस इतना ही चिल्लाते हुए कहता, क्या कैसे कैसे लगा रखा है, जल्दी बताओ वो कहाँ मिलेगा हमें। वो राजकुमार वो सेनापति से कहता, कैसे? उस लड़के ने कैसे? वो सेनापति बाबर यही रट लगाया जा रहा था। अरे कैसे कैसे क्या लगा रखा है, जल्दी बोलो क्या कैसे? वो राजकुमार फिर से उस सेनापति को देखते हुए कहता और उस सेनापति उस राजकुमार को देखता। उस लड़के ने
पंखों को बीच से काट के रख दिया कुछ सेकंड्स में ही। लेकिन ये आम बात थी। उस लड़के ने उस हमले के बाद मेरे बीस्ट को, जो कि मेरे नीरोकोर में था, उसे ही मार दिया। नीरोकोर में मौजूद बीस्ट कैसे मर सकता है? उस सेनापति जैसे ही कहता, वो राजकुमार समझ जाता कि आखिर महाराज कल श्योर को अपने साथ उठा के क्यों ले गया।